प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग सबको, वेरी गुड मॉर्निंग सबको, नमस्कार और सबको राधे राधे, सबको जय श्री कृष्णा। अपन कर रहे हैं कक्षा 12 का चैप्टर इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। प्रिय मित्रों, ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें आपके कंपटीशन तक क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और एसओ स्टैटिस्टिकल ऑफिसर में होने वाले एग्जाम में जिसमें आपको मैथ्स के ये टॉपिक आपके जुड़ा हुआ है कि डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपके काम आएंगे। तो ये 12th का चैप्टर है जिसमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल के अपन कॉमन फॉर्मूले देखेंगे, जिसे कंपेयर करके देखेंगे कि डिफरेंशियल इसका क्या होगा और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। आगे वाला देखो, इसमें फॉर्मूला क्या कह रहा है। अवकलज मतलब डिफरेंशियल के फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स। फर्स्ट फॉर्मूला है आपके, पहला सूत्र है अवकलज के सूत्र और संगत समाकलन के सूत्र, मतलब इंटीग्रेशन फॉर्मूला डी बाई डी एक्स और सी। यदि अपन कांस्टेंट क्रम का अपन समाकलन या अवकलन करें तो उसका जीरो होता है। सी इज ए कांस्टेंट क्रम है, अचर पद है। सी क्या है? एक अचर पद है। और प्रिय मित्रों, यदि अपन वापिस अचर पद नहीं जीरो का समाकलन करें, इंटीग्रेशन करें, जीरो का क्या करें? इंटीग्रेशन करें तो अपन वो कांस्टेंट क्रम आएगी, मतलब समाकलन ऑफ जीरो डी एक्स, तो वो सी आएगा। ये सी क्या है? अचर पद है। क्या है सी? अचर पद, मतलब कांस्टेंट क्रम है। डी बाई डी एक्स सेकंड आपके सूत्र है डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन। तो हमेशा ध्यान रखना, ये अवकलन के अंदर, डिफरेंशियल के अंदर जो पावर होती है वो आगे आती है एक्स की पावर एन माइनस वन, एक पावर ऊपर कम हो जाती है और एन नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। यदि इसको डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन माइनस वन है और एन प्लस वन है तो इसको अपन क्या लिखेंगे? एक्स की पावर एन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एक्स की पावर एन। ये भी आपके इंपोर्टेंट है, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। और सेकंड इंटीग्रेशन है समाकलन ऑफ एन एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन डी एक्स। तो इसका अपन समाकलन करेंगे तो एक्स की पावर एन प्लस सी हो जाएगा। सी है क्या पे? कांस्टेंट पे, एन नॉट इक्वल टू जीरो। फिर मित्रों, इसका कहने का मतलब है यदि अपन इस रिजल्ट का अपन समाकलन करें, जो ये रिजल्ट आ रहा है इसका अपन समाकलन करें तो वापिस जिसका अपन अवकलन किया था वो उसका आंसर आ रहा है। ये चीज आप अच्छी तरह से ध्यान रखें। जैसे अपन डी बाई डी एक्स सी कांस्टेंट टर्म का अवकलन किया, जीरो आया, तो वापिस जीरो डी एक्स का अपन समाकलन किया तो अपन क्या है? अचर पद आया। क्या आया? अचर पद आया आपके। आगे वाला फॉर्मूला देखिए, इसमें मेन बात है कि आपको डिफरेंशियल जिसका कर रहे हो, वो जिसका रिजल्ट है उसका वापिस अपना इंटीग्रेशन करे तो वापिस डिफरेंशियल किया करे तो वो उसका आंसर आ रहा। मतलब आपने सी का डिफरेंशियल किया तो जीरो आया, फिर इस रिजल्ट का वापिस इंटीग्रेशन किया तो वही आएगा जिसका अपन कर रहे थे। अब देखो थर्ड वाला फॉर्मूला देखिए, डी बाई डी एक्स लॉग ऑफ एक्स, मॉड है, ये मॉड लगा हुआ है तो इसका आंसर होता है वन अपॉन एक्स। क्या होता है? वन अपॉन एक्स। मतलब डी बाई डी एक्स का अपन यदि अवकलन करें, डिफरेंशियल करें तो वन अपॉन एक्स आता है। वापिस यदि इस रिजल्ट का वन अपॉन एक्स का अपन समाकलन करें, समाकलन ऑफ वन अपॉन एक्स डी एक्स, तो लॉग ऑफ एक्स बाहर होता है प्लस सी ऐड होता है। तो इस रिजल्ट के अंदर सी अचर पद आपके ऐड होता है। ये चीज आप ध्यान रखें। और आगे वाला फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स, क्या होता है? ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है। और वापिस e की पावर x का अपन यदि समाकलन करें तो e की पावर x प्लस सी होता है। e की पावर x प्लस क्या होता है? c। और डी बाई डी एक्स ए की पावर x log ऑफ e ऑफ a, तो इसका डिफरेंशियल मतलब अवकलज होगा वो ax होगा। a इज ग्रेटर देन जीरो, a नॉट इक्वल टू वन आता है। और समाकलन ऑफ a की पावर x, a की पावर x, तो dx ax log ऑफ e ऑफ a प्लस c, ax log ऑफ a प्लस c आता है। और a इज ग्रेटर देन जीरो, a इज ग्रेटर देन क्या आ रहा? जीरो आ रहा। ये ध्यान रखें, a इज ग्रेटर देन क्या आ रहा? जीरो आ रहा। ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला है, आपको अच्छी तरह से याद करना है और आगे भी अपन फॉर्मूला याद करेंगे और देखेंगे। थैंक यू प्रिय मित्रों। जय हिंद, जय भारत। प्रिय मित्रों, आगे वाला फॉर्मूला क्या आ रहा है देखो। आगे वाला फॉर्मूला पूछ रहा है डी बाई डी एक्स,
डी बाई डी एक्स साइन ऑफ एक्स तो इक्वल कॉस ऑफ एक्स होगा। साइन एक्स का डिफरेंशियल मतलब अवकलज क्या होगा, कॉस एक्स होगा, जहां एक्स रेडियन में, एक्स क्या रेडियन में, एक्स का मान कुछ भी हो सकता है। और समाकलन ऑफ कॉस ऑफ एक्स डीएक्स, समाकलन ऑफ कॉस एक्स डीएक्स का क्या होगा, साइन एक्स प्लस सी, जहां एक्स क्या है रेडियन में, ये भी ध्यान रखें। और आगे वाला फॉर्मूला डी बाई डी एक्स माइनस कॉस एक्स, क्या है माइनस कॉस एक्स का साइन एक्स होगा। और समाकलन इंटीग्रेशन साइन ऑफ एक्स का क्या होगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी होगा। कॉस एक्स क्या होगा सी, और डी बाई डी एक्स टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स टेन एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का वापस इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या है टेन एक्स प्लस सी, मतलब सी इसमें ऐड हो जाएगा। डी बाई डी एक्स माइनस कॉट ऑफ एक्स, तो कॉस एक्स स्क्वायर एक्स होगा, क्या होगा कॉस एक्स स्क्वायर एक्स बराबर, इसको और लिख सी एस सी स्क्वायर लिख सकते हैं। और समाकलन ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर समाकलन ऑफ सी एस सी का स्क्वायर एक्स डी एक्स का इसका होगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी, माइनस कॉट एक्स प्लस सी होगा। डी बाई डी एक्स सेक एक्स का क्या होगा सेक एक्स और टेन एक्स होगा, ये इंटीग्रेशन डिफरेंशियल होगा, इंटीग्रेशन क्या होगा सेक एक्स टेन एक्स का वापिस सेक एक्स प्लस सी होगा। फिर मित्रों ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले आपको अच्छी तरह से याद करना है, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से ये फॉर्मूला कभी कभार सीधा रिजल्ट पूछा जाता है आपको, ठीक है ना। और इस फॉर्मूले का यूज करते हुए आपको क्वेश्चन आएंगे, तो अच्छी तरह से इस फॉर्मूले को याद करना है। एक बार मैं वापिस रिवीजन करा देता हूँ स्पीड के साथ। देखो डी बाई डी एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन डिफरेंशियल कॉस एक्स होगा, वापिस अपन इंटीग्रेशन कॉस एक्स डीएक्स का करें तो साइन एक्स प्लस सी होगा। और डी बाई डी एक्स का डिफरेंशियल माइनस कॉस एक्स का क्या होगा साइन एक्स होगा। और इंटीग्रेशन मतलब समाकलन साइन एक्स डीएक्स का क्या होगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी होगा। और डी बाई डी एक्स टेन एक्स का क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स होगा। और इंटीग्रेशन क्या होगा समाकलन सेक स्क्वायर एक्स का डीएक्स का क्या होगा बराबर टेन एक्स प्लस सी, डी बाई डी एक्स माइनस कॉट एक्स का क्या होगा कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, और इसको सी एस सी स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। समाकलन कॉस एक्स स्क्वायर एक्स डीएक्स बराबर समाकलन सी एस सी का स्क्वायर एक्स डीएक्स, तो माइनस कॉट एक्स प्लस सी होगा। डिफरेंशियल एक्स डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स का डिफरेंशियल होगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन होगा समाकलन होगा सेक एक्स प्लस सी। थैंक यू प्रिय मित्रों, आगे और अपना फॉर्मूला देखते हैं। ये फॉर्मूला आप देखते रहें और याद करते रहें। आगे वाला फॉर्मूला देखिए, आगे वाला फॉर्मूला क्या कह रहा है डी बाई डी एक्स माइनस कॉस एक्स एक्स, तो माइनस कॉस एक्स एक्स और कॉट एक्स होता है। इसका अपन यदि इंटीग्रेशन करें समाकलन करें तो माइनस समाकलन कॉस एक्स एक्स कॉट एक्स डीएक्स, तो क्या होगा माइनस कॉस एक्स एक्स प्लस सी होगा। इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स साइन हाइपोटेन्यूस एक्स का क्या होगा कॉस हाइपोटेन्यूस एक्स होगा। और समाकलन cos हाइपोटेन्यूस x dx का क्या होगा sin हाइपोटेन्यूस x प्लस c होगा। वापिस डिफरेंशियल करें dy dx cos हाइपोटेन्यूस x प्लस बराबर इक्वल sin हाइपोटेन्यूस x, और वापिस अपन समाकलन ऑफ sin हाइपोटेन्यूस x dx cos हाइपोटेन्यूस x प्लस c होगा। dy dx tan हाइपोटेन्यूस x का क्या होगा अवकलन sec हाइपोटेन्यूस x स्क्वायर एक्स होगा। और वापिस देखो यदि अपन समाकलन सेक हाइपोटेन्यूस स्क्वायर एक्स डीएक्स का क्या होगा tan हाइपोटेन्यूस एक्स प्लस सी होगा, tan हाइपोटेन्यूस एक्स प्लस क्या होगा सी। यदि डी बाई डी एक्स का माइनस कॉट हाइपोटेन्यूस एक्स का अपन समाकलन अवकलन करें तो cos एक्स हाइपोटेन्यूस स्क्वायर एक्स होगा। और समाकलन ऑफ cos एक्स हाइपोटेन्यूस स्क्वायर एक्स डीएक्स का अपन यदि
समाकलन करें तो cot हाइपोटेन्यूज x प्लस सी होगा। ये माइनस का ध्यान रखना है, प्लस माइनस का। एक बार क्वेश्चन को वापस देख लीजिए, मैं स्क्रीन के साथ वापस आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये आपको फॉर्मूला याद करना। डी वाई बाई डी एक्स कॉस एक्स एक्स माइनस कॉस एक्स एक्स और कॉट एक्स, इसका यदि अपन समाकलन करें, इंटीग्रेशन करें, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स एक्स कॉट एक्स dx तो माइनस कॉस एक्स एक्स प्लस सी होगा। डी वाई बाई डी एक्स साइन हाइपोटेन्यूज एक्स का यदि अपन डिफरेंशियल करें, अवकलन करें तो बराबर cos x हाइपोटेन्यूज x होगा। और cos x हाइपोटेन्यूज x dx का यदि अपन समाकलन करें तो sin हाइपोटेन्यूज x प्लस c होगा। इसका उल्टा हो रहा है, यदि इसका अपन समाकलन करें तो ये रिजल्ट आएगा प्लस c होगा, इसका यदि अपन समाकलन करें ये रिजल्ट आएगा प्लस c होगा। यदि डी वाई डी एक्स cos x हाइपोटेन्यूज x बराबर sin हाइपोटेन्यूज x होगा, और वापिस यदि अपन sin हाइपोटेन्यूज x dx का समाकलन करें तो cos हाइपोटेन्यूज x प्लस c होगा। और डी वाई डी एक्स tan हाइपोटेन्यूज x का यदि अपन अवकलन करें, इंटीग्रेशन डिफरेंशियल करें तो sec हाइपोटेन्यूज स्क्वायर x होगा। यदि अपन sec स्क्वायर हाइपोटेन्यूज x का अपन sec हाइपोटेन्यूज स्क्वायर x dx का अपन यदि समाकलन करें, इंटीग्रेशन करें तो tan हाइपोटेन्यूज x प्लस c होगा। और यदि डी वाई डी एक्स cot हाइपोटेन्यूज x का माइनस cot हाइपोटेन्यूज x का अपन डिफरेंशियल करें तो cos x हाइपोटेन्यूज स्क्वायर x होगा। यदि cos x हाइपोटेन्यूज स्क्वायर x का dx का यदि अपन समाकलन करें तो cot हाइपोटेन्यूज x प्लस c होगा। थैंक यू प्रिय मित्रों, ये फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से देखना है और अच्छी तरह से आपको फॉर्मूला याद करना है। फॉर्मूला याद करोगे तो आपके नंबर अच्छे आएंगे और परसेंटेज अच्छे बनने की चांस है। थैंक यू प्रिय मित्रों, आगे वाला देखें। आगे वाला फॉर्मूला देखिए प्रिय मित्रों क्या कह रहा है। फॉर्मूला नंबर 16 है डी वाई बाई डी एक्स माइनस सेक हाइपोटेन्यूज एक्स, क्या होगा अवकलन डिफरेंशियल सेक हाइपोटेन्यूज एक्स tan हाइपोटेन्यूज एक्स होगा। यदि सेक हाइपोटेन्यूज एक्स tan हाइपोटेन्यूज एक्स का समाकलन करें, समाकलन ऑफ सेक हाइपोटेन्यूज एक्स और tan हाइपोटेन्यूज एक्स dx तो इसका होगा माइनस सेक हाइपोटेन्यूज एक्स प्लस c होगा, ठीक है ना। और डी वाई बाई डी एक्स cos x हाइपोटेन्यूज एक्स बराबर इसका डिफरेंशियल अवकलन होगा cos x हाइपोटेन्यूज एक्स और cot हाइपोटेन्यूज एक्स। वापिस इसका अपन समाकलन करें cos x हाइपोटेन्यूज एक्स और cot हाइपोटेन्यूज एक्स dx का तो माइनस cos x हाइपोटेन्यूज एक्स प्लस c होगा। अब देखो डी वाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स से क्या होगा डी वाई डी एक्स ए आर सी लिख सकते हैं इसको, और आर साइन ऑफ एक्स तो इसको लिखेंगे 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये मॉड एक्स से ध्यान रखना, इसका मान लेस देन 1 होगा। और समाकलन ऑफ 1 अपॉन 1 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx का साइन इनवर्स एक्स प्लस c होगा, और ए आर सी साइन ऑफ एक्स प्लस c लिख सकते हैं। डी वाई डी एक्स माइनस कॉस एक्स इनवर्स एक्स का तो इसका क्या होगा डी वाई डी एक्स ए आर सी साइन ऑफ एक्स माइनस में इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है ना। यह माइनस आता है, ये माइनस है तब ये आता फॉर्म, ठीक है ना। डी वाई डी एक्स 1 अपॉन साइन ऑफ एक्स का क्या होगा माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस सी होगा, माइनस होगा तब ये होगा। अब वापिस डी वाई डी एक्स tan इनवर्स एक्स तो डी वाई डी एक्स ए आर सी tan एक्स का होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और वापिस यदि 1 प्लस 1 अपॉन एक्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का dx का होगा तो tan इनवर्स एक्स प्लस सी होगा, ए आर सी tan एक्स प्लस सी होगा। और डी वाई डी एक्स एक्स मॉड एक्स का मॉड एक्स अपॉन एक्स और x इज नॉट इक्वल टू 0, और डिफरेंस इंटीग्रेशन समाकलन ऑफ x मॉड अपॉन x dx का मॉड ऑफ x प्लस c होगा, और x नॉट इक्वल टू 0 होगा, x नॉट इक्वल टू क्या होगा 0। प्रिय मित्रों, ये फॉर्मूले थे आपके इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल में दोनों कंपेयर करके किसका डिफरेंशियल करें अपन, इसका रिजल्ट का वापस इंटीग्रेशन करें तो वापस जिसका डिफरेंशियल किया वो आ रहा है। तो ये सब कंपेयर करके फॉर्मूला अपन 21 फॉर्मूले पूरे किए हैं। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना। थैंक यू प्रिय मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।